हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो यूपीएससी में सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होते हैं, जिनमें आईएएस होता है, तो उसे कितनी सैलरी मिलती है, जो शुरुआती उसकी जॉब होती है वह कौन सी होती है, उसके बारे में हम संपूर्ण डिटेल आज देखेंगे। इसमें आज मैं जो राज्य में होने वाली पीएससी हैं उनको नहीं राज्य वाली पीएससी को ना लेकर सीधी जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके आधार पर आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पे लेवल होता है, पे लेवल के हिसाब से बात करेंगे। जिससे इसमें जो पे लेवल है, पे लेवल में 10th पे लेवल के हिसाब से जो बेसिक पे होता है, नंबर ऑफ ईयर ये रहेगा, नंबर ऑफ ईयर जो रिक्वायर्ड इन सर्विस रहेगी। उसके बाद एक पोस्ट वाली बात करेंगे। तो सबसे पहले पे लेवल, उसके बाद बेसिक पे, उसके बाद नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस, उसके बाद पोस्ट। तो सबसे पहले जो यूपीएससी में जो सेलेक्ट होते हैं, जिनकी रैंक के आधार पर देखें तो 1 to 100 देखने को मिलती है जनरल में। ठीक है, तो सबसे पहले जो 10th पे लेवल के हिसाब से देखेंगे तो बेसिक पे जो फर्स्ट पेमेंट होती है एक आईएएस ऑफिसर की, या जो आईएएस में सेलेक्ट होता है, तो उसकी 56,100 रुपये। ठीक है, 56,100 रुपये उसे पहली जो पेमेंट मिलती है वो होती है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड इन सर्विस, यानी 1 to 4 ईयर, यानी लगभग 4 वर्ष, 1 वर्ष से 4 वर्ष के बीच इतनी पेमेंट मिलती रहती है। और वो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम की पोस्ट पर कार्य करता है। ठीक है, और वो एक अंडर सेक्रेटरी रहता है, या और उसके बाद जो सेंट्रल की बात होती है तो उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है। ठीक है, उसके बाद जो 11th पे लेवल के हिसाब से देखें तो उसमें जो 67,700 रुपये होगी, और उसकी जो ईयर हो जाएंगे 5 to 8 ईयर हो जाएगा। और इसका जो मतलब पोस्ट का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिसको आप एडीएम कहते हैं, वो एडीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी लेवल की बात होगी। उसके बाद जो पे लेवल 12 रहेगा, उसमें 78,800 रुपये, और उसकी जो नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड इन सर्विस होगी वो 9 to 12, मतलब 9 वर्ष से 12 वर्ष की जो वो रहेगी आपकी सर्विस की एज रहेगी, वो हो जाएगी। और इसमें दोस्तों यही वो है जिसमें आपको डीएम दिया जाता है। तो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट या कलेक्टर कहते हैं जिन्हें, तो उसकी जो तनख्वाह होती है या उसकी जो सैलरी होती है वो 78,800 रुपये होती है। ठीक है, और ये कब किसी भी जो आईएएस चुना जाता है व्यक्ति, उसमें 1 to 4 या 5 to 8, मतलब कुल मिला के 8 या 9 वर्षों के पश्चात उसे आईएएस यानी डीएम का पद मिल जाता है, जो कि एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है या डिप्टी सेक्रेटरी सेंट्रल में होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पे लेवल 13 है उसमें क्या होगा कि इसमें जो उसकी तनख्वाह होगी, यानी बेसिक पे जो होगा वो 1,18,500, यानी 1,18,500 रुपये। ठीक है, और इसकी जो सर्विस होगी वो 13 वर्ष से 16 वर्ष तक, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आधार पर इसमें ये डायरेक्टर और स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर, ठीक है, स्टेट में स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर, और सेंट्रल में रहेगा तो डायरेक्टर। ओके, उसके बाद जो पे लेवल 13 है उसके आधार पर देखेंगे तो इसमें 1,18,000
500 इसकी रहेगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रहेगा। स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर इसका होगा और डायरेक्टर के पद पर सीधा हो जाता है। उसके बाद 14 पे लेवल के हिसाब से 1,44,200 1,44,200 रुपये इसकी कुल मासिक आय रहेगी। ठीक है, इसकी जो सैलरी रहेगी और सर्विस रहेगी 16 to 24 ईयर, 16 to 24 ईयर। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद 15 पे लेवल के हिसाब से 1,82,200 रुपीज़ उसके हो जाते हैं, यानी 1,82,200 रुपये उसकी मासिक आय हो जाती है, सैलरी हो जाती है। और उसकी जो सर्विस होती है 25 से 30 वर्ष की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस के ईयर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें डिविजनल कमिश्नर का ही पद रहता है, लेकिन इसका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाता है। उसके बाद 16 पे लेवल के हिसाब से इसमें क्या होगा कि 2,05,400 रुपये इसकी जो तनख्वाह हो जाएगी, ये सैलरी हो जाएगी। और इसकी एज जो होगी, सर्विस की एज होगी 30 से 33 वर्ष। ठीक है, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो जाता है। इसमें एडिशनल चीफ जो सेक्रेटरी है वो हो जाएगा। उसके बाद जो 17 है, 17 पे लेवल के हिसाब से 2,25,000 इसको मासिक आय हो जाएगी। और इसकी जो एज है, जो सर्विस की एज हो जाएगी वो 24 से 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसमें चीफ सेक्रेटरी इसका हो जाता है 34 से 36 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी इसका हो जाता है। उसके बाद लास्ट होती है इसमें 2,50,000 रुपये जो हाई लेवल है। इसमें IAS के में सबसे ज़्यादा 2,50,000 जो तनख्वाह है मासिक रूप से, वो 37 प्लस ईयर जो सर्विस के होते हैं, 37 ईयर सर्विस के हो जाने के बाद इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि हर सिविल सर्वेंट का एक सपना होता है, तो इसे बना दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर एक हिसाब से कहा जाए तो IAS की सैलरी को हम इन पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट पेमेंट होती है, ठीक है, वो रहेगी 56,100 रुपये, जिसमें वो व्यक्ति SDM के तौर पर काम करेगा या SDM होगा। ठीक है, उसके बाद जब वो DM बन जाएगा तो DM बनने के बाद उसकी जो पेमेंट होगी वो 78,800 एक DM के उस पे हो जाएगी। उसके बाद जब वो DC हो जाता है, ठीक है, DC में 1,18,200। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी उसमें 2,25,000 रुपये। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनता है, यानी ये सबसे लास्ट है और इसमें बहुत कम IAS पहुंच पाते हैं, इस समय तक रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, वही व्यक्ति अधिकतर बन पाते हैं जो कि 21-22 साल, 23-24 साल तक में IAS बन जाते हैं। तो इसमें 2,50,000 यानी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक वो पहुंच जाते हैं। तो हम अगर IAS की जो सैलरी है उन्हें 5 पार्ट में बांट सकते हैं। ए पार्ट, उसके बाद ये लास्ट के पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगली बार मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।